फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत दिन है, गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार भी जिसको हम कहते हैं। और ऐसे में बाबा विष्णु का वार है। विष्णु भगवान तो सर्वस्व हैं, उनसे बड़ा इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। और दोस्तों, अगर धन की कमी सताती है तो गुरुवार से अच्छा कोई वार नहीं है। अगर शादी ब्याह में परेशानियां आती है तो गुरुवार से बड़ा कोई वार नहीं है। धन वर्षा होती है दोस्तों, अगर हम गुरुवार के उपाय करें, शादी विवाह के योग बनते हैं, हमारी शादीशुदा जिंदगियों में शुद्धता आती है, अच्छाई आती है और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। गुरुवार का दिन धर्म का ही दिन माना जाता है। ब्रह्मांड में स्थित जो 9 ग्रह हैं उनमें से गुरु सबसे वजनी ग्रह माना जाता है। और यही कारण है कि इस दिन हर वो काम जिससे कि शरीर या घर में हल्कापन आता हो, ऐसे कामों को करने से मना किया जाता है। ऐसा करने से दोस्तों गुरु ग्रह हल्का होता है, गुरु के प्रभाव में आने वाले कारक तत्वों का प्रभाव हल्का हो जाता है और गुरु धर्म और शिक्षा का भी कारक ग्रह है। दोस्तों, गुरु ग्रह को कमजोर करने से शिक्षा में भी असफलता मिलने लगती है और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में रुचि कम होने लगती है। दोस्तों, शास्त्रों में कई चीज़ें हमारे धर्म में गुरुवार को करने के लिए की गई है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लास्ट में आपको फिर बताऊंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे मेहनत की। दोस्तों, मेहनत करने के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके घर पे हमेशा धन का अभाव बना हुआ है, गुरु ग्रह के दोष के कारण आपके घर में शादी विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, गुरु ग्रह के दोष के कारण आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो गुरुवार का दिन आपके लिए अब आपको शुभ बनाना होगा। यदि आपकी कुंडली में गुरु दोष है तो उसकी शांति के उपाय करके आप उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह का दोष है कि नहीं है, तो भी अगर सिम्टम्स सेम हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं इन फील्ड्स में, तो आप अपने गुरु को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। इससे आपको हर फील्ड में सफलता मिलेगी। दोस्तों, धन प्राप्ति भी होती है और आप श्रद्धा अनुसार जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, आपको सारे नहीं करने। आज रात को आप कोई भी एक उपाय आप करें और देखेंगे आपका गुरु ग्रह कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। गुरुवार को शाम को आपको स्नान करना है और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाना है। इसके बाद बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। हो सके तो शिव जी को, जी हाँ, शिव जी को लगाना है, विष्णु भगवान को तो लगाए ही, साथ ही साथ आपको शिव जी को भी बेसन के लड्डू को भोग लगाना है। इससे आपकी सारी बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड, चाहे वो धन संबंधी समस्या हो या मैरिड लाइफ संबंधी समस्या हो, विवाह आदि की समस्या हो, सौभाग्य या दुर्भाग्य की समस्या हो, वो सभी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। कैसे करना है? पहले केसर घस लें, थोड़े से केसर से आप विष्णु भगवान का तिलक करें और थोड़े से केसर से आप शिव जी का तिलक करें और इसके बाद अपने स्वयं के माथे पर तिलक करें। तीनों को अक्षत लगाना है और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 तुलसी के पत्ते ले ले, विष्णु भगवान के सामने रख दें और उसके बाद आप एक माला करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय की। अगर आपने केले का वृक्ष रखा हुआ है घर में तो शाम के वक्त आपको उसको थोड़ा सा अंधेरा होने के पहले ही आपको जल अर्पित कर देना है। और अगर अंधेरे के बाद आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको सिर्फ एक दीप जलाना है। दोस्तों, गुरुवार के दिन गुरु ग्रह की शांति के लिए यूजुअली जिन लोगों का गुरु ग्रह वीक होता है उनको व्रत रखना चाहिए और पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, बिना नमक का भोजन करना चाहिए और अपने भोजन में पीले रंग के पकवान जैसे बेसन के चिल्ले, आम, बेसन के लड्डू, पपीते आदि ये सब खाने चाहिए।
दोस्तों, रात के समय ये तो एक उपाय हुआ। दूसरा उपाय आपको बताती हूँ। रात को, यानी आज रात को गुरुवार के दिन, गुरु बृहस्पति की अगर आपने मूर्ति रखी हुई है घर पे या आपके पास फोटो है, तो पीले रंग के कपड़े में उनको विराजित करें और उनका पूजन करें। अपनी पूजा में पीले रंग के मीठे चावल आप उनको भोग बना के लगा सकते हैं। केसरिया चंदन लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं। प्रसाद में चाहे तो आप पीले चावल, चने की दाल, गुड़ आदि का इस्तेमाल करें। आप अपनी श्रद्धा शक्ति के हिसाब से करें, पर ट्राई करें दोस्तों पीले रंग की वस्तु चढ़ाएं और पीले ही रंग के फलों को आप उनको चढ़ाएं। इसके बाद कोई भी बृहस्पति देव का आप मंत्र ले सकते हैं। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः, आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। 108 मंत्रों का अगर आपके पास हल्दी की माला है तो आप उससे जप करें, या फिर आप पीले चंदन की माला से भी जप कर सकते हैं। अगर आपके मन में आप अविवाहित हैं और शीघ्र विवाह की कामना है, तो आपको आज रात को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगा करके खिलाना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ और चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके विवाह के योग बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। और आज से शुरू करके अगर 7 वीक तक आप लगातार ये काम करें तो ऐसा माना जाता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपकी एंगेजमेंट हो जाती है या फिर आपके विवाह के योग्य बन जाते हैं। दोस्तों, गुरुवार की शाम को आपको एक उपाय और करना है। 5 प्रकार की मिठाई, 2 छोटी इलायची और घी का 1 दिया लेकर के जल अर्पित करें। ऐसा लगातार 3 गुरुवार करने से जल्दी ही शादी के संयोग बन जाते हैं। दोस्तों, इस दिन दान देने का बहुत ही अधिक महत्व होता है और दान में पीले रंग की चीज़ें आप दान करें, पीले रंग का भोजन दान करें। किसी भी गरीब को, किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी अनाथ आश्रम में, किसी भी वृद्ध आश्रम में या किसी भी अपाहिजों के आश्रम में आप ये चने की दाल, आप चिल्ला भोजन पीले रंग का या कोई भी रंग की पीली वस्तु आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी ज़्यादा सामर्थ्य नहीं हो तो आप 1 पैकेट छोटी हल्दी का दान ही किसी गरीब को जाकर के करें और आप देखेंगे बृहस्पति देव आपसे कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, गुरुवार को बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीली वस्तुओं का ही दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करें, नीडी को करें जैसा बताया, या फिर कुछ ना हो तो किसी मंदिर में जाके भी आप चढ़ा के आ सकते हैं। आपको आज शाम के समय केले के वृक्ष के नीचे घी का दिया जरूर जलाना है। और ध्यान रखें दोस्तों, गुरुवार के दिन अपने गुरु, चाहे वो अपने माता पिता हो या जिसने आपको पढ़ाया लिखाया हो या किसी और को जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, उनको आपको आज के दिन बहुत बहुत नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करना चाहिए और उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल धोने से मनाही की गई है। ऐसा क्यों होता है ये मैं बताती हूँ। महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति का कारक माना जाता है, साथ ही बृहस्पति ही संतान का कारक भी होती है। इस प्रकार अकेला बृहस्पति ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। बृहस्पतिवार को सिर धोने से बृहस्पति कमजोर होता है, जिससे शुभ प्रभाव की कमी होती है। इसी कारण ये भी होता है कि बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, जिससे पति और संतान के जीवन पर असर पड़ता है, उनकी उन्नति बाधित होती है। इसी प्रकार पुरुषों के लिए भी है। गुरु ग्रह को जीव कहा गया है शास्त्रों में। जीव का मतलब क्या होता है? जीवन। जीवन मतलब क्या होता है? आयु। गुरुवार को आप चाहे नेल कटिंग करेंगे या शेविंग करेंगे, दोनों से गुरु ग्रह कमजोर हो जाते हैं, जिससे जीवन शक्ति दुष्प्रभावित होती है, उम्र में से दिन कम करती है। दोस्तों, बृहस्पति को किस तरह कमजोर करते हैं, घर में किए गए ये छोटे छोटे कार्य हम सोच भी नहीं सकते, और ये फिर हमारे जीवन को बहुत ही नरक स्वरूप बना देते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि गुरु धन का कारक ग्रह है, और जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाए उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है। ये हमारे दोस्तों लाल किताब में भी बताया गया है। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, अनावश्यक व्यय के कारण हर महीने आपका बजट बिगड़ रहा है, तो गुरुवार के दिन आपको धन वृद्धि के ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर आजमाने चाहिए। मैंने आज आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं दोस्तों, आपको सारे नहीं करने हैं, आप कोई भी एक उपाय करें। और ये ध्यान रखें, अगर आपका गुरु ग्रह ज़्यादा वीक है तो आप चाहें तो रोज़
आज से शुरू करके 43 डेज तक अगर केसर का तिलक या हल्दी का तिलक भी अपने सिर पे लगाएं तो माना जाता है गुरु की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपकी सभी प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से कम हो जाती है और आप हो जाते हैं माला माल। किए गए गलत काम हमारी बृहस्पति को डाउन करते हैं। बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही अधिक गहरा होता है। वास्तु के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु ग्रह होता है और ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्य यानी कि बच्चों से होता है। स्पेशली घर के पुत्र संतान, जो सबसे बड़ी संतान हो, उसका संबंध भी इसी कोण से होता है। ईशान कोण को हम धर्म और शिक्षा की दिशा मानते हैं दोस्तों, क्योंकि हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब भी मंदिर बनाए ट्राई करें ईशान कोण में बनाएं। देवताओं की दिशा है, उसी दिशा से देवताओं का घर में आगमन होता है। घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोना, कबाड़ घर से बाहर निकालना, घर को धोना या पोछा लगाना घर के ईशान कोण को कमजोर करता है। इससे घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। दोस्तों, गुरुवार लक्ष्मी नारायण का दिन है, तो कर लीजिए ये उपाय और बहुत सारी चीजें मैंने डूज एंड डोंट्स आपको बताए हैं, वो आप ध्यान रखें। इस दिन लक्ष्मी और नारायण का आप रात में एक साथ पूजन करें तो जीवन में खुशियां ही खुशियां आपके भर जाने वाली है। आपके जीवन में अपार धन की वृद्धि होगी और इस दिन लक्ष्मी और नारायण जी की एक साथ पूजन करने से पति पत्नी के बीच में कभी भी किसी प्रकार की दूरियां नहीं आती और अगर शादी विवाह में प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, धन की वृद्धि तो होती ही है और किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा और 11वां भाव धन का स्थान होता है। गुरु ग्रह इन दोनों स्थानों का कारक ग्रह होता है और गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर किए जाने वाले काम करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। इन सभी में रुकावट आने लगती है। इसलिए दोस्तों, सिर धोना, भारी कपड़े धोना, जो बातें मैंने बताई है उन चीजों को आपको गुरुवार को करना धन हानि का संकेत है। मत करें ये गलत काम दोस्तों। और किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन है दिमाग में, तो वो मुझे आप वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने जो फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी भाई बहन में मम्मी पापा, बच्चे, जो भी कोई भी सफ़र कर रहे हैं लाइफ में, गुरु ग्रह के इस दोष से हमें नहीं पता कोई भी हो सकते हैं, तो ऐसे में सभी लोगों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।